आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम क्रिस्पी, खस्ता, करारे, मसालेदार समोसे की रेसिपी, जिसका टेस्ट जो होता है मेन उसका मसाला होता है। और वही मसाला हम बनाएंगे जो हलवाइयों वाला होता है। जो हलवाई अपने समोसे में मसाला डालते हैं, जो उसका यूनिक टेस्ट होता है, आज उसी टेस्ट के साथ हम बनाएंगे समोसे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेंगे मैदा 1 कटोरी, उसमें साथ में हम लेंगे बॉयल आलू जिसको मैंने मैश करके रखा है। साथ में हम लेंगे काजू, किशमिश, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, मटर बॉयल किए हुए, और हम लेंगे अजवाइन, आखा धनिया, नींबू सत। यहाँ पे खटाई के लिए मैं नींबू सत डाल रही हूँ। और साथ ही हम डालेंगे सौंफ, और यहाँ पे जीरा लिया है मैंने। और यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट के लिए खटास के साथ मिठास जो होता है वो शक्कर। पे कसूरी मेथी और मीठे नीम को मैंने बारीक करके ले लिया है। और साथ में लेंगे हम हींग। ये सब सामान चाहिए। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इसका डो। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मैदे में टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, और साथ में हम डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करके जरूर डालिएगा, जिससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम आटे में हल्का सा होल कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच इतना मोइन। मेन इसके मोइन का हमें जरूर ध्यान रखना है। अगर मोइन कम होगा तो आपके समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। तो मैंने 1 कटोरी में 2 बड़े चम्मच इतना मोइन डाला है, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें हल्का फुल्का नहीं, कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि तेल जो है पूरे आटे में अच्छे से समा जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, और थोड़ा थोड़ा करके एकदम सख्त आटा लगाएंगे, क्योंकि समोसे का आटा जो है हमेशा सख्त होता है, और जो कचौड़ी बनाते हैं उसका आटा जो होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। बस कचौड़ी और समोसे में हमें इतना ही ध्यान रखना होता है कि समोसे का अगर डो टाइट नहीं होगा तो हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तकरीबन 2 से 3 बार पानी डालते हुए मैंने आटे को गूंथा है, और देखिए, देखने में पता चल रहा होगा कि कितना टाइट है। तो इस आटे को हम अच्छे से तेल लगा करके और ढक करके 5 मिनट के लिए रख लेंगे। और जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके मसाले की तैयारी कर देते हैं। तो यहाँ पे पैन में हम काली मिर्ची और आखा धनिया ले लेंगे, और इसको हल्का सा भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में कर सकते हैं, बट मैं इसको हमाम दस्ते से कूट के हल्का सा दरदरा कर रही हूँ। देखिए, इस तरह का दरदरा करना है। और अब इसको हम कटोरी में निकाल के रख देते हैं साइड में। अब हम फिर से एक पैन लेंगे, और पैन में डालेंगे 2 चम्मच इतना तेल। और जब तेल गर्म हो जाएगा तब सबसे पहले हम डालेंगे राई, और राई को पूरा अच्छे से चटकने देना। कच्ची राई का टेस्ट हमेशा कड़वा आता है, तो राई चटक जाएगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा, और जीरे को 2 मिनट भुनने के बाद इसमें डालेंगे सौंफ। मैंने सौंफ को कूटा नहीं था, मैंने यहाँ पे सौंफ आखी डाली है। इससे क्या होता है, तेल में इसका टेस्ट भुनने के बाद बहुत अच्छा आता है। अक्सर हलवाई लोग समोसे में सौंफ को तलने में डालते हैं, मसाले को कूटने में नहीं डालते हैं। तो मैंने सौंफ को यहाँ पे तेल में तल दिया है, और साथ में मैंने डाल दी है हींग, आधा चम्मच इतना। इन सबको भुनने के बाद मैं डाल दूंगी हरी मिर्ची। आप चाहे तो यहाँ अदरक के लच्छे डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाले क्योंकि मेरी यहाँ खत्म हो गई थी। बट उसके बगैर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हरी मिर्ची भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो मसाला हमने कूट के रखा था, काली मिर्ची और आखे धनिया वाला, वो। और उसको 2 मिनट के लिए भुनेंगे। और उसके बाद सबसे पहले डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्ची, चाट मसाला, धनिया पाउडर, और ये सब डालने के बाद इनको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू और किशमिश, और साथ में डाल देंगे मटर। ये मैंने बॉयल मटर लिए हैं, आप चाहें तो ताजे मटर भी डाल सकते हैं। और इनको भी 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और मीठा नीम, दोनों ही मैंने क्रश करके रखे हैं, और इनको भी 2 मिनट के लिए इसके साथ ही पका लेंगे, जिससे कि कसूरी मेथी का खुशबू और मीठे नीम का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आ जाता है। 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे नींबू सत। मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर नहीं डाल के नींबू सत डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें इसका कड़वापन नहीं आता। अगर अमचूर हम कभी कभार ज्यादा या पुरानी होती है तो उसमें कड़वा टेस्ट आने लगता है, तो हम वह नहीं डालेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं नींबू सत, और साथ में डालूंगी 1 चम्मच इतना शक्कर। समोसे में अक्सर खटास के साथ हल्का सा मीठापन आता है, वो इसी शक्कर की वजह से आता है। तो मैंने यहाँ पे शक्कर डाल दी और उनको 2 मिनट पका लिया है। और अब इसमें डालेंगे हम बॉईल किए हुए आलू, और इनको हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक करेंगे जब तक कि सारा मसाला जो है आलूओं में अच्छे से नहीं समा जाता। तो तकरीबन 2 मिनट पकाने के बाद हमारा मसाला जो है आलूओं में अच्छे से समा गया है, और एकदम अच्छे से रम गया है मसाला आलू के साथ। इसमें मैंने डाल दिया है नमक और धनिया, और अच्छे से फिर से पका लेंगे। और ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसको पूरा अच्छे से ठंडा करेंगे, फिर ही हम मसाले को समोसे में भरेंगे। नहीं तो क्या होता है, गरम गरम मसाला अगर समोसे में भर देते हैं तो समोसे क्या होता है, हमारे फट जाते हैं तेल में। तो एकदम इसको अच्छे से ठंडा करना है, जिससे कि आलू का मसाला जो है थोड़ा टाइट हो जाएगा, और मसाले भरने में हमें सुविधा रहेगी। तो अब हम आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा एकदम सेट हो गया है एकदम से, और इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसको मथेंगे। यहाँ पे मथना बहुत जरूरी है, नहीं तो
तो हमारे समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक मथने के बाद मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी। आपको जिस साइज का समोसा बनाना है उस साइज की लोइयां तोड़ ले। मैं यहाँ पे मिनी समोसा बनाऊंगी तो मैंने छोटी छोटी लोइयां तोड़ी है, जितना की एक रोटी का लोई लेते हैं ना उतने साइज की मैंने लोई तोड़ी है। तो यहाँ पे मैं सारे आटे की पहले लोइयां तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी लोइयां तोड़ ली है और छोटी छोटी लोइयां बना के रख लेते हैं ताकि हमको बेलने में सुविधा रहे। तो यहाँ पे सारी लोइयां तैयार हो गई है और एक लोई उठा लेते हैं और बाकी की साइड में रख लेते हैं और अब इसको हम बेल लेते हैं। समोसे का डो बेलते समय हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि समोसे की जो रोटी होती है वो अंडाकार होती है। गोल होगी तो हमारे समोसे का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो उसको थोड़ा सा लंबा अंडाकार बेले, ज्यादा मोटी और न ज्यादा पतली, नॉर्मल रोटी के साइज की रखें। देखिए इस तरह की, और इस तरह से मैं इसको और लंबा कर देती हूँ। तो ये मेरी समोसे की रोटी तैयार है और उसको हम बीच में से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं एक साथ सारी बना के रखूंगी जिससे कि ये पूरी सेट हो जाती है और बाद में हम जब समोसे भरेंगे तो एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने यहाँ सब बना के रखी है और फिर इसकी एक लोई लेके उसको पानी से ग्रीस करके इसको कॉर्न का शेप दे देंगे और उसके बाद मसाला डाल देंगे। और मसाला डालने के बाद इसको वापस हम पानी से हम ग्रीस कर देंगे, नहीं तो क्या है कि तलेंगे तब हमारे समोसे फूट जाएंगे। और इसको हम इस तरह से दबाते हुए समोसे का शेप दे देंगे। और ये जरूर ध्यान रखें कि समोसे जब भी बनाए उनको बनाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पर जरूर छोड़ें, जिससे कि चिपकाते हैं उसकी एजेस वो अच्छे से चिपक जाएगी, प्लस सारा मसाला और उसकी पपड़ी जो है सेट हो जाती है। तलते समय वो बिल्कुल भी नहीं फटती। तो इस तरह से जितने भी आपको समोसे बनाने होते हैं ना, तो सारे उनको बना के और रख ले 5 मिनट के लिए कपड़े से ढक करके, और उसके बाद उनको तलें तो तलने में भी सुविधा रहती है। तो इस तरह से मैंने ये दूसरा समोसा भी तैयार कर दिया है और बाद में उसको पानी से अच्छे से ग्रीस करके और उसको समोसे का शेप दे देना है। बहुत इजी बनाना, 1-2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाता है। बस उनको टाइट एजेस से चिपकाना होता है। बस इस तरह से तैयार है और इसको भी मैं रख देती हूँ। और तीसरी पट्टी हम ले लेते हैं, उसको भी हम पानी से चारों तरफ से ग्रीस कर देते हैं। फिर उसको हम फोल्ड करके एक कोन का शेप दे देंगे इस तरह से, और वापस इसको प्रेस करते हुए इसमें मसाला भर देते हैं। मसाले को ज्यादा ठूस के नहीं भरना है, कम से कम 1 अंगुल वाली पट्टी आपको खाली छोड़नी है, क्योंकि जब हम ऑयल में तलते हैं ना तो ये मसाले के साथ फूल जाते हैं और आलू फिर बाद में फूटने के बाद तेल में सब बिखर जाते हैं। तो इतना जरूर आप उसको खाली छोड़ें। तो ये तीसरा भी तैयार हो गया मेरा। इसी तरह से मैं सारे समोसे तैयार करके रख देती हूँ। देखिए कितना अच्छा शेप आया है। और अभी इसको ऐसे रख देते हैं और अब हम कढ़ाई में तेल चढ़ा देते हैं और तेल को एकदम धीमा गर्म करना है। जितना धीमा तेल रखेंगे उतना ही हमारा बाहर का जो खोर होता है समोसे का वो क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए मैंने डाल के दिखाया है एक छोटा सा लोई, और वो एकदम ऊपर नहीं आ रहा, हल्की हल्की बबल्स आ रही है। तो मतलब इस टाइप का ही तेल रखना है। फिर हम धीरे धीरे करके सारे समोसे जो हैं इसमें डाल देंगे। और अभी हम बिल्कुल नहीं पलटेंगे, हम इनको तब पलटेंगे जब ये सरफेस पे तैरने लग जाएंगे। उससे पहले हमें कुर्छी, चम्मच, चाकू कुछ भी नहीं चलाना है इसमें। देखिए धीरे धीरे सब ऊपर आ रहे हैं ना। तो जब तक ये सारे ऊपर नहीं आ जाते तब तक हम इसको बिल्कुल भी टच भी नहीं करेंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद, क्योंकि हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे तो 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको ऊपर आने में। और 5 से 7 मिनट के बाद हम इनको पलट करके गोल्डन कलर तक पकाएंगे और इनको एकदम सुनहरा कलर होने देना। ज्यादा घाई मत करना, नहीं तो क्या होता है कि समोसे का खोर जो है ऊपर से तो पक जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा, बट जब इसको तोड़ेंगे ना तब अंदर से वो सॉगी टाइप का निकलेगा। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये एकदम डार्क ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। और ये देखिए डार्क ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल देती हूँ और मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी है और मसाला तो इसका लाजवाब होता है, क्योंकि मेरे फेवरेट है तो मुझे लगता है कि सबके ही फेवरेट होंगे। और समोसे किसको नहीं पसंद है। तो आप घर पे जरूर बना के देखिएगा। और इमली की चटनी के साथ इसकी चाट जो बना के खाते हैं उसका टेस्ट तो लाजवाब ही आता है। और इमली की चटनी मैंने पहले से अपलोड कर रखी है, अगर आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।